परीक्षाओं को लेकर, भर्तियों को लेकर, नौजवानों को लेकर, नौकरी को लेकर, और अब तक 4-4 लाख नौकरी देने की घोषणा सदन में की है। उसमें से कितने वो लागू कर पाए? कांग्रेस सरकार ने जब भी जो काम किया उनको रोकने का काम किया, और इतिहास गवाह है पिछले पौने 2 साल में ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, सिर्फ नरेगा स्कीम। नरेगा वो कानून था जो यूपीए सरकार ने बनाया था, और ये सरकार इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रही कि नरेगा को बंद कर दे, लेकिन नरेगा को नीतिगत तरीके से लगभग समाप्त करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम पाने के लिए इतनी उस पूरे प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया कि लोग काम नहीं ले पा रहे हैं, तो स्कीम अपने आप बंद हो रही है अनेक जिलों के अंदर। इसी प्रकार शहरी इलाकों में कोई निर्माण काम नहीं हो रहा, फाइनेंशियल स्वीकृति जारी नहीं कर पा रहे हैं, मिस मैनेजमेंट बजट का है, कन्फ्यूजन नेताओं के अंदर है, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर है, और कौन इस सिस्टम को चला रहा है ये बड़ा सवाल है। सत्ताधारी जो नेता हैं, विधायक मंत्री, वो भी असहाय महसूस करते हैं। गवर्नेंस नहीं है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और जैसा मैंने शुरू में कहा, पूरी तरह सरकार कंफ्यूज्ड है। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो एसआई भर्ती थी, ये पूरा मामला कांग्रेस गवर्नमेंट का था, कांग्रेस सरकार में ये सब फर्जीवाड़ा, और कांग्रेस ही रद्द होने का जश्न मना रही है। देखो, बीजेपी की पुरानी आदत है, कुछ भी काम हो देश प्रदेश में उसी का नाम लेते हैं कि नेहरू जी ने ऐसा किया, कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया, राजीव गांधी ने ऐसा किया। पे आप 11 साल सत्ता में हो केंद्र में, 11 साल से कितनी नौकरी लगी है, क्या महंगाई दर है, क्या रोजगार कितने दिए हैं, कितना निवेश आया, कितने वादे पूरे करे हैं। पूरी सरहद पर जो आज पूरे दुनिया में माहौल बना है, अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में, आज भारत की वो छवि रही नहीं है। तो हमारी कहीं ना कहीं कूटनीति में और आर्थिक नीति में विफलताएं रही हैं। हर अपनी सफलता को पिछली कांग्रेस सरकार पे थोप देना, ये कहाँ तक जायज है? आपने 11 साल में अपनी क्या रिपोर्ट कार्ड है? इस सरकार को 2 साल होने आए, क्या आपने किया है? कौन सी ऐसी नई, सिर्फ धर्म के नाम पर आप कानून बनाते रहो, लोगों को भ्रमित रखो। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी ने जो सरकार बनाई थी तो क्या क्या वादे किए थे, उन भाषणों को उठा के देखना चाहिए दोबारा। तो बीजेपी सिर्फ भाषण देकर भ्रमित करना जानती है। कांग्रेस ने जो काम किया हमारे सामने, अच्छा बुरा उसका चयन जनता करेगी, लेकिन हमने लोक कल्याण के लिए तमाम स्कीम्स बनाई, प्रोग्राम्स बनाए, बजट दिया और कर दिखाया। इस सरकार ने क्या किया, सवाल ये है। सर, वोट चोरी को लेकर रोडीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों ही राज्यसभा चुनाव और पैसे को लेकर बातचीत चल रही है। क्या लगता है राज्यसभा में ऐसा होता है? जिन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसका स्पष्टीकरण वो दे सकते हैं, मैं क्या टिप्पणी करूँ उसके ऊपर। लेकिन जहाँ तक आप सवाल पूछ रहे हैं वोट चोरी का, ये बात सच है। बिहार में जो यात्रा निकाली राहुल जी ने तेजस्वी यादव जी के साथ, उस यात्रा को जो जन समर्थन मिला है वो कल्पना से दूर था विपक्ष से, और वो देख चुके हैं आज की प्रमाण के साथ। राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट प्रमाण दिए हैं कि वोट चोरी हुई है। कर्नाटक के संदर्भ में जो उदाहरण दिया था, उसका कोई जवाब निर्वाचन आयोग दे नहीं पाया, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। आप निर्वाचन आयोग के जो मुखिया हैं, उसकी चयन प्रक्रिया क्या थी? प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग चयन करते थे। अपने आप बिना किसी के कहे प्रधानमंत्री ने संशोधन लेकर आ गए कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, मतलब 2-1 का बहुमत हमेशा सरकार के पास है। मन चाहे व्यक्ति को आप सीसी बना दीजिए।